नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। चलिए, सम्यक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। तो हम करंट अफेयर्स लेकर आ गए हैं। इंटरनेशनल, नेशनल और राजस्थान का करंट अफेयर हम इसमें देखेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हम आपको एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस कराएंगे। यानी कंटेंट तो हमारे पास है ही, कंटेंट तो हमने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। इसके साथ साथ जो प्रैक्टिस है, क्योंकि हमें पता है कि वीर आराम नहीं प्रयास करते हैं, वीर आराम नहीं प्रयास करते हैं, एक बार नहीं 100 बार अभ्यास करते हैं। तो हमें अभ्यास करना है प्रश्नों का और देखना है कि हम किस तरीके से जो है वो एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। क्योंकि 2 फरवरी 2025 को आपका आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम आ गया है, डूम्सडे है। बस उसी को ध्यान में रखकर हम क्लास लेकर आए। जल्दी से शेयर कर दीजिए। दक्ष गुड मॉर्निंग, सीमा शर्मा सुपर्ब, खुशबू चित्रा गुड मॉर्निंग, गिरधारी सिंह नमस्कार नमस्कार। चलिए जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से, क्योंकि अब हमें प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, एक अच्छी बात यह कि हम आज से शुरू कर रहे हैं। आज 9 दिसंबर है। आपको पता है पूरा राजस्थान जो है, जिसमें मेनली जयपुर, राजस्थान तो नहीं, हाँ जयपुर जो है वो आपका बहुत अच्छे से सज गया है। क्यों? क्योंकि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो है वो आज से शुरू हो रही है। मैंने कहा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आगाज जो है वो आज से हो रहा है। और आज जो है वो जयपुर में हमारे पीएम साहब जो है पधार रहे हैं, जिसके लिए पूरा जयपुर जो है, आपकी विधानसभा देखिए बड़ा खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया है। तो ऑल इन वन राधे राधे, रोहिताश जी गुड मॉर्निंग, सुमित बोहरा जी गुड मॉर्निंग। चलिए रतन मीना जी गुड मॉर्निंग। ये क्लास आपकी रेगुलर रहने वाली है, ठीक है। तो जो बच्चे 2 फरवरी को एग्जाम दे रहे हैं, बड़े अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, नेशनल है, इंटरनेशनल है, राजस्थान है, तीनों हैं। तो चलिए, जैसे कि हम ये करंट अफेयर्स की सीरीज जो है वो आज से शुरू कर रहे हैं। आपके एग्जाम तक पूरा करंट अफेयर हम इसमें कवर करा देंगे, ठीक है। तो भगवान के नाम के साथ, ईश्वर के नाम के साथ आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यानी ईश्वर हमें वो सुखदाता, दुख हरने वाला ईश्वर हमें ये शक्ति दे, हमारी बुद्धि को जो है वो सद्मार्ग पे ले जाए। और आज से हम जो है अपनी ये जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़े और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकें। तो इंदू जी, नेहा जी, दीपिका जी, लग्जरी लाइफ स्टाइल, विश स्टाइल, सबको गुड मॉर्निंग और ढेर सारा प्यार। चलिए, तो राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट आज से आपको पता है शुरू हो रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसमें हम टॉपिक वाइज, थीम वाइज कवर करेंगे सारा करंट अफेयर। तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आज से शुरू हो रहा है। आपने देखा होगा इसका इस तरीके का लोगो है। अब इसमें हम जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना, देखो साथ के साथ देखते जाएंगे। जैसे सबसे पहले इसमें हम देखेंगे ब्लू कलर की 3 पत्तियां हैं, या ग्रीन कलर इसमें ऐड है, येलो कलर है, रेड कलर है, ठीक है, थोड़ा सा एक ऑरेंज कलर है, ठीक है, इसके अलावा थोड़ा गुलाबी सा या रानी कलर है। तो याद रखना कि हो सकता है इस पे से भी क्वेश्चन, क्योंकि आरपीएससी है, क्वेश्चन बनाएगी तो बना सकती है। तो इसमें मुख्यतः ब्लू, ग्रीन, येलो, है ना, रेड, ऑरेंज और रानी कलर का इस्तेमाल हुआ है। पंडित जी, अजय चौधरी जी गुड मॉर्निंग, दीपिका जी गुड मॉर्निंग। ये समिट 9, 10, 11 दिसंबर 2024 को हो रही है। याद रखना, दिस इज दिसंबर। यहाँ पे यदि अभी दिसंबर चल रहा है, 9 दिसंबर है, अगर कुछ और आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। 9, 10, 11 दिसंबर आरपीएससी हो सकता है 9, 10, 11 तो सही देते, लेकिन दिसंबर की जगह वो जनवरी कर दे, नवंबर कर दे। हमें याद रखना है ये दिसंबर है। 2024 जयपुर में हो रही है। कहाँ पर हो रही है? जयपुर। जयपुर में भी जेईसीसी में हो रही है। जेईसीसी क्या है आपका? जयपुर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर है आपका, जो कि सीतापुरा में है, ठीक है। कहाँ पर है? सीतापुरा में। तो पूरा नाम आ जाए, पूरा नाम भी हमें पता होना चाहिए। जयपुर एग्जीबिशन, मैंने कहा इसका पूरा नाम है जयपुर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, कन्वेंशन सेंटर, ठीक है। पूरा नाम भी हमें पता होना चाहिए। राजस्थान इज रेडी, इसके अंतर्गत 3 प्रमुख चीजें हैं। एक है आपका रिप्लीट, रेस्पॉन्सिबल एंड रेडी, ठीक है। 3 चीजों को याद रखना, रिप्लीट, रेस्पॉन्सिबल एंड रेडी। अब इसमें 9 तारीख को इनॉग्रेशन है, आज 10 तारीख को प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव होगा, 11 दिसंबर को एमएसएमई, है ना, क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कॉन्क्लेव यहाँ पर होगा। करण चौधरी, टेकचंद शर्मा जी गुड मॉर्निंग, मैडम जी गुड मॉर्निंग। चलिए, यहाँ पर
नरेंद्र मोदी जी जो है इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो इसकी पार्टनर कंट्रीज कितनी है, 17, याद रखना, याद रखना इसकी पार्टनर कंट्रीज कितनी है, 17 है, याद रखनी है। अब 17 में कौन कौन सी है याद कर जाना। देखो आरएएस प्रीलिम्स में यहाँ से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन, चाहे इसकी प्री सबमिट से आए चाहे इस सबमिट से आए, तो अपने को सारी चीजें इसमें पता होनी चाहिए। तो इसमें 17 कौन कौन सी हैं, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, कोस्टारिका है, क्यूबा है, डेनमार्क है, जापान है, मलेशिया है, मोरक्को है, नेपाल है, ओमान है, पोलैंड है, सिंगापुर है, साउथ कोरिया है, स्पेन है, स्विट्जरलैंड है, थाईलैंड है और वेनेजुएला है। इसके साथ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज अलग हैं, भागीदार 15। तो याद रखना है जो देखो इंग्लिश भी देखना एक बार, कई बार क्या होता है इंग्लिश हिंदी में कंफ्यूजन रह जाता है, तो कंफ्यूजन ना हो, आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी देख लीजिएगा और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश जरूर देखना। तो जो पार्टनर कंट्री है वो 17 हैं और जो भागीदार देश हैं, पार्टिसिपेटिंग कंट्री हैं, वो 15 हैं। क्लियर, मैंने कहा पार्टनर कंट्री 17 और पार्टिसिपेटिंग कंट्री 15। क्लियर, ठीक है। तो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज अलग है, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग। और कहीं से आप कुछ भी पढ़ रहे हो, जो हम पढ़ा रहे हैं वो एकदम फैक्चुअल फैक्ट डेटा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की साइट का है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का है। अगर कोई भी विवाद होगा तो इस स्थिति में हम जो करा रहे हैं वो बिल्कुल पक्का माना, सही माना जाएगा। इसलिए कहीं और से आपने कुछ और पढ़ लिया हो तो उसको भूल जाना मतलब हमारा ऑथेंटिक डेटा है, उस पर आप ध्यान रखना। एसएसटी टीचर संजय चौधरी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो क्वेश्चन आएगा अब आपके सामने। इससे पहले आज हम पढ़ेंगे समिट, प्रमुख आयोजन, मेले, अवार्ड, प्रमुख ऐप, खेल और योजना अभियान। इन सब थीम्स को आज हम कवर करने वाले हैं। लगभग 30-32 क्वेश्चन हम आज की सेशन में रखेंगे। स्टार्ट हो जाइए, जवाब देना शुरू कर दीजिए, ठीक है, जुट जाइए हमारे साथ, फटाफट से आंसर करना शुरू करिए। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जवाब दीजिए सावन राम जी, लखनलाल जी, हाँ जी, एसएसटी टीचर संजय, करण, टेकचंद जी, जवाब दीजिए। यह आयोजन 9, 10, 11 नवंबर 2024 को जयपुर में किया गया है। दूसरा, इस समिट के लिए नोडल एजेंसी बीआईपी, ब्यूरो है ना, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है। यस यस, फटाफट। गुड मॉर्निंग नरेश जी, जवाब दीजिए। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है। जवाब दीजिए, हाँ जी, आंसर आने चाहिए। अच्छा पंडित राहुल जी, कच्चा खा गए आप, दोनों सही नहीं है, और जवाब दें। कोमल कह रही है बी, अरे बहुत बढ़िया। रवि कह रहे हैं सी, नहीं जी, कोमल ने सही बताया है, केवल बी। मेरे बच्चों, मैंने आपको कहा था कि रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है, तो मनोभूमि में खेलो भाई। रणभूमि क्या है आपकी? 2 फरवरी 2025 एग्जाम। अरे मेरे बच्चों, ये नवंबर है, हो कब रहा है? दिसंबर में। तो रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। उमेश, लखन जी, पंडित जी, तो सही आंसर क्या है? केवल दूसरा सही है इसमें, क्योंकि सही विकल्प चुनना है हमें। तो इसकी नोडल एजेंसी वीआईपी है, बिल्कुल सही है। वीआईपी मतलब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, निवेश संवर्धन, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसकी नोडल एजेंसी बीआईपी है, ठीक है। अब आया पंडित जी, दीपिका जी, डिजिटल राहुल जी, यही तो करना है। उस रणभूमि में निकलने से पहले इस मनभूमि में हमें खेलना है। तो राइजिंग राजस्थान 9, 10, 11 दिसंबर को हो रहा है, ठीक है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, यहाँ पर नवंबर नहीं है, ये क्या है आपका? दिसंबर है, ठीक है, अब नहीं भूलोगे। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम लेंगे इस के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि कुछ प्री सबमिट्स भी हुई हैं राइजिंग राजस्थान को लेकर। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। मैम तुमने देखने ही नहीं दिया पीछे स्क्रीन पर। अरे मैंने बताया था, कोई बात नहीं, एक नेगेटिव हो गया, अब नहीं होगा। चलो कुछ, अच्छा ये जो सबमिट हो रही है ना, इस सबमिट के बारे में हम बहुत अच्छे से नेक्स्ट क्लासों में पढ़ेंगे, क्योंकि 9, 10, 11 को ही पूरी हो जाएगी। उसके बाद इसके तहत जो भी और कुछ इसके रिजल्ट निकलेंगे उसको हम अच्छे से देख लेंगे। अभी
इस समिट से पहले कुछ प्री समिट हुई है, एजुकेशन में, हेल्थ में, ऊर्जा में। उन समिट को देख लेते हैं यदि वहां से क्वेश्चन आता है तो। बिल्कुल कोटपुतली वाली भी क्लास ले सकते हैं हेमंत जी, ऐसी क्या बात है। राइजिंग राजस्थान एजुकेशन प्री समिट, इसका आयोजन 6 नवंबर 2024 को हुआ है जयपुर में। इसका आयोजन किया है उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल एवं उद्यमिता तथा खेल एवं युवा मामलात विभाग के संयुक्त तत्वाधान में। याद रखना है, यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगी। इसका मुख्य थीम क्या थी? इसका विषय था नई शिक्षा नीति, शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य की नई संभावनाएं। ठीक है, तो प्री सबमिट पहली एजुकेशन की हमने देख ली, एजुकेशन की प्री सबमिट हो गई है। उसके बाद हेल्थ को लेकर भी प्री सबमिट हुई है। अब इसके अंतर्गत ये कब हुई, अगर मैं इसको देखूं तो ये 14 नवंबर 2024 को हुई है। इसका संबंधित विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य है। इसकी थीम थी इन्वेस्ट इन हेल्थ, इनोवेट फॉर होलिस्टिक फ्यूचर। ठीक है, बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स की क्लास है। बिल्कुल मैम, थीम दे रखी है, थीम के अकॉर्डिंग ही दे रहे हैं हम। पीडीएफ भी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी अमित जी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री इसमें मौजूद रहे थे। और इसके अंतर्गत राजस्थान मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी है ना, इसमें राजस्थान मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी एवं फार्मा सेक्टर में विकास के लिए राजस्थान फार्मा पॉलिसी लॉन्च जो है वो हुई है। तो क्वेश्चन पॉलिसी से आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ठीक है, ये राजस्थान फार्मा पॉलिसी जो है वो कब लॉन्च हुई, तो प्री सबमिट में लॉन्च हुई है। सिंपल सी बात है। ठीक है, आईटीएम स्टार्टअप प्री सबमिट, तो पहले हमने एजुकेशन का देखा, फिर हमने हेल्थ का देखा, फिर हमने आईटी सेक्टर का देख रहे हैं हम। ठीक है, फिर हम आईटी सेक्टर का देख रहे हैं। ये भी आपकी जयपुर में हुई है और इसके आयोजन करता थे सूचना प्रौद्योगिकी। इसका उद्देश्य था स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए वित्तीय, शैक्षिक संस्था और कॉर्पोरेट भागीदारी को साथ लाना। इसमें डिजिटल राजस्थान के संदर्भ में डिजिटल राजस्थान यात्रा शुरू की गई है ना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनेगा। डिजिटल राजस्थान यात्रा शुरू हुई है, कितने जिलों में शुरू हुई, क्या है ये हमें देखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कहा ना यहाँ से 2 क्वेश्चन तो कम से कम है। बाकी का इसके आसपास की जितनी भी समिट के आसपास की चीजें 3-4 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, तो छोड़ना नहीं है ये। ठीक है, तो हमने पहले एजुकेशन देखा, हेल्थ देखा, आईटी देखा। अब हम देख रहे हैं माइंस एंड पेट्रोलियम इन्वेस्टर्स प्री समिट जो कि जयपुर में हुई है। तो सारी जो प्री समिट है ज्यादातर जयपुर में ही हुई है। इसकी थीम थी मिनरल वेल्थ एज द प्राइम मूवर ऑफ राजस्थान इकोनॉमी। ठीक है, इसके साथ साथ ऊर्जा विभाग की भी प्री समिट जयपुर में ही हुई है और इसकी थीम थी एम्पावरिंग राजस्थान, अनलॉकिंग द स्टेट एनर्जी पोटेंशियल। ठीक है, तो हमने देखा पहले एजुकेशन फिर हेल्थ। ठीक है, पहले हमने एजुकेशन देखा, फिर हमने हेल्थ देखा। उसके बाद जब हमने आगे बात करी तो आगे अन्य भी हमने देखी थी, जिसके अंतर्गत हमने आईटी सेक्टर देखा, ऊर्जा देखा। अब यहीं से एक क्वेश्चन आ रहा है प्री से, है ना, प्री सबमिट जो हुई है ना, इससे पहले हमने राइजिंग राजस्थान देख लिया था। एक क्वेश्चन, एक मैं प्री सबमिट को क्वेश्चन लेकर आई हूँ। चलो जवाब दो, तैयार हो जाओ। अब ध्यान रखना, अब ध्यान रखना है, अब ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2000 के ऊर्जा विभाग की प्री सबमिट अभी थोड़ी देर पहले देखिए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह आयोजन 20 नवंबर 2024 को जयपुर में किया गया। इस समिट की थीम थी एम्पावरिंग राजस्थान, अनलॉकिंग द स्टेट एनर्जी पोटेंशियल। बताएं, जवाब दें जवाब दो भाई। लूसी जी, लूसी मीना जी, बिल्कुल मिल जाएगी पीडीएफ डिजिटल। राहुल जवाब दें। 5 दिन में क्लास लगा के खत्म। मैम कंप्लीट होगा सर पूरा, अभी ये तो सीरीज है सर, कंप्लीट होगी। 50-60 क्लासें आएंगी इसमें, चिंता मत करो। 2 फरवरी 2025 को जो आपका एग्जाम होने वाला है, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। कोमल ने सही आंसर दिया है सी। अमित जी आंसर दीजिए, आंसर दो, चलो चलो आंसर दो। कोमल जी आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। खुशबू ने सही दिया है, सही। रवि शर्मा ने सही आंसर दिया है। दो फटाफट दो आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया। सी आंसर बिल्कुल सही है। इसका आयोजन 20 नवंबर 2024 को जयपुर में हुआ और इसकी थीम ये है। तो हमने राइजिंग राजस्थान तो अच्छे से पढ़ा, इसके संदर्भ में जो प्री सबमिट हुई है वो भी हमने अच्छे से देख ली। बिल्कुल सर, नवंबर की पीडीएफ मिलेगी, चिंता मत करो सर। ये क्लास नहीं छोड़नी है, जो आरएस प्री 2025 दे रहा है वो क्लास नहीं छोड़ेगा। चलिए आगे आइए, आगे क्वेश्चन जल उत्सव को लेकर आया है। जल उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन केंद्रीय जल नीति शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया। दूसरा, इसका उद्देश्य जल प्रबंधन, संरक्षण और स्थिरता के प्रति जागरूकता पैदा करना है।
अब सब लोगों ने करंट अफेयर तो पढ़ लिया होगा नवंबर का, जवाब दो। पढ़ते हैं ना आप लोग, बहुत सारी अन्य मतलब मैगजीन भी पढ़ते हैं, तो बताइए, पेपर भी पढ़ते हैं ना करंट अफेयर्स के लिए, तो जवाब दीजिए। राजेंद्र कुमार जी, लखन लाल जी, अमित जी, अनिल जी, कोमल जी। कोमल ने सी जवाब दिया, 1 और 2। कोमल ढंग से जवाब दो, पढ़ा नहीं है इसका मतलब। एसएसटी टीचर गलत बता रहे हो सर आप, बिल्कुल गलत बता रहे हैं सर आप। सही नहीं है ये, जवाब दीजिए, जवाब दें। सही नहीं बताया आपने, जवाब दो। अनिल, अमित, नेहा गलत बता दिया। देखो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि इसके अंतर्गत केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन नहीं किया गया, बल्कि इसका आयोजन नीति आयोग के द्वारा किया गया है। अब देखो ये आरपीएससी ऐसे ही करती है, क्या करें। आरपीएस रवि ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, रवि शर्मा जी ने। बाकी का सब क्या पढ़ा आपने, कुछ नहीं पढ़ा। केवल दूसरा जो है इसमें सही विकल्प है, ठीक है, केवल दूसरा, क्योंकि इसका आयोजन केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि नीति आयोग के द्वारा किया गया। ये सही है कि इसका उद्देश्य जल प्रबंधन, संरक्षण एवं स्थिरता के प्रति जो है वो कार्य करना है। तो आपको पता है नीति आयोग के द्वारा जो है वो जल उत्सव मनाया गया है, अविरल निर्मल वत्सल, ठीक है, और ये 6 से 20 नवंबर 2024 को मनाया गया था, ठीक है। तो पहला आपको समझ में आया, ये गलत कहाँ कर दिया आपने। तो इसी तरीके से ऑप्शन देगी आरपीएससी। जो लोग पहली बार आरएस की परीक्षा में बैठ रहे हैं वो समझ लो और सुन लो कि उस रणभूमि में खेलने से पहले यहाँ पर हमें मनोभूमि में खेलना है, ठीक है। चलो इसका आयोजन 6 से 20 नवंबर 2024 को हुआ, 15 दिन का था, नीति आयोग के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था जल प्रबंधन, संरक्षण और स्थिरता के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करना। जल उत्सव में देश के 20 राज्यों के 20 आशान्वित जिलों और ब्लॉक में शुरू किया गया है। ये जो जल उत्सव है वो देश के 20 राज्यों के 20 आशान्वित जिलों और ब्लॉकों में शुरू किया गया। अब इसमें आपके लिए एक चीज और इम्पोर्टेंट हो गई है राजस्थान के संदर्भ में, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसके अंतर्गत राजस्थान से हनुमानगढ़ के सांगरिया ब्लॉक का चयन किया। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। देखो नीति आयोग 6 से 20 नवंबर, 15 दिन, 20 राज्य, 20 ब्लॉक, आसानवित जिले और ब्लॉक, जिसमें राजस्थान का हनुमानगढ़ का सांगरिया ब्लॉक, याद रहेगा, हनुमानगढ़ का सांगरिया ब्लॉक याद रहेगा। चलिए आगे चले। तो हनुमानगढ़ के सांगरिया ब्लॉक में 7 नवंबर 2024 को इसका शुभारंभ हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन, ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन है। हाँ जी, दीपिका, अमित, वसीम, रवि जी, नेहा जी, लखन जी जवाब दें। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मेले का आयोजन कब होता है? ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन है। हे भगवान, ऐसे तो आरपीएससी प्रश्न गलत करवा देगी, इसीलिए तो हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं मैडम। प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। चलो जवाब दो। भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा से भाद्रपद अमावस्या तक, कार्तिक माह में शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र पूर्णिमा तक, श्रावण माह में शुरू होकर श्रावण पूर्णिमा तक। राजस्थान का करंट अफेयर है ये। अरे मेरे बच्चों, सही दे रहे हो क्या आप जवाब? रवि, अरे वाह, राकेश जी, राजेंद्र जी, लखन जी, योगेश जी, संजय जी, कोमल जी, बहुत बढ़िया। चलो तालियां बनती है, एक क्वेश्चन तो सही, एक आंसर तो सही आया। चलिए, तो पुष्कर कहाँ पर है? नेहा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 9 से 15 नवंबर को आयोजित हुआ है। कहाँ पर? अजमेर में, राजस्थान में। ये ऊंट मेला या स्थानीय रूप से कार्तिक मेला इसको हम कहते हैं, और ये जो है ये कार्तिक माह में शुरू होता है, कार्तिक पूर्णिमा तक ये चलता है। इसका उद्घाटन हमारे कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत के द्वारा किया गया था। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी कथन में पूछ लिए जाते हैं, किसने उद्घाटन किया था। अब इसमें एक चीज और आपको ऐड करनी है, एक चीज और ऐड करनी है कि इतिहास में पहली बार ऊंट संवर्धन और संरक्षण को प्रोत्साहन करने के लिए इसमें कैमल रैली का भी आयोजन किया गया था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बार कैमल रैली का आयोजन पुष्कर के मेले में हुआ है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये पुष्कर मेला है, देखो कैमल रैली का आयोजन हो रहा है यहाँ पे, कैमल ही कैमल दिख रहे हैं आपको। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलो 43rd है ना, 43वीं इंडिया इंटरनेशनल व्यापार मेला 2024 के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया इंटरनेशनल व्यापार मेला क्वेश्चन बन रहा है। इस मेले का आयोजन 14 से 27 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया था। इस मेले की थीम थी ट्रेड एंड इंडिया नाउ। ट्रेड एंड इंडिया नाउ। हाँ जी, जवाब दे। जितेंद्र जी बोल रहे हैं सी, 1 और 2 दोनों। अच्छा, एक बार ऐसा और करना, क्वेश्चन और लिख दिया करना आगे ना, क्वेश्चन और की भी 5वें क्वेश्चन का 6वें क्वेश्चन का आंसर है, 7वें का, ऐसे है ना। देखो इसमें भी आप गलती कर रहे हो, गूगल मत करने लग जाओ, जल्दी करो, ऐसे गूगल वूगल नहीं करने। देखो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो इंडिया इंटरनेशनल व्यापार मेला लगा है ना, ये क्यों जरूरी है ये मैं बताऊंगी, है ना। राजस्थान के संदर्भ में। पीआर मीना गलत बता रहे हो, संजय जी गलत, मधु शर्मा गलत, वसीम बिल्कुल गलत, एसएसटी बिल्कुल गलत, और 2 जवाब जल्दी। नहीं आया सही जवाब। इसका सही आंसर है केवल 1, केवल 1, क्योंकि इसकी थीम ट्रेंड इन इंडिया नाउ है या नहीं है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो 14 से 27 नवंबर को 2024 में लगा है, नवंबर को 2024 में लगा, और ये प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम बना है वहां पर लगा है। इसकी जो थीम थी वो थीम थी विकसित, है ना, विकसित भारत एट 2047। तो आंसर केवल पहला सही है। देखो आपको ऐसे फंसा दिया ना आरपीएससी ने, इसकी थीम दे दी ट्रेंड इन इंडिया नाउ, कितना अच्छी सी थीम दी है, लेकिन ये गलत आंसर है। तो सही आंसर क्या है आपका, क्योंकि सही विकल्प का चयन करना था, केवल 1। दूसरा गलत है, क्यों, क्योंकि इसकी थीम है विकसित भारत एट 2047, विकसित भारत एट 2047। तो चीजों को बड़ा पैनी नजर से हमें ध्यान रखना है, पैनी नजर से जो है हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। चलो इसमें राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा राजस्थान मंडपम स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा, याद रखना, राजस्थान, है ना, जिसे हम राशि को बोलते हैं, है ना, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कोऑपरेशन के द्वारा यहाँ पर राजस्थान मंडपम स्थापित किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत मंडपम सुना है क्या, एक एग्जीबिशन हॉल है जहाँ पर बहुत सारी एग्जीबिशंस लगती हैं। व्यापार मेला है, एग्जीबिशन लगेंगी, तो उस एग्जीबिशन के लिए राजस्थान में एक राजस्थान मंडपम बनाया जाएगा, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन राजस्थान मंडपम से भी आ सकता है, क्वेश्चन आपकी 43वीं इंडिया इंटरनेशनल व्यापार मेले को लेकर भी आ सकता है कि राजस्थान मंडपम की घोषणा जो है वो किसके अंतर्गत की गई है। इस तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चंद्रभागा मेला का मुख्य आयोजनकर्ता कौन है। चंद्रभागा मेला का मुख्य आयोजनकर्ता, क्योंकि समिट मेले पढ़ रहे हैं ना अपन, थीम चल रही है ना अपनी, तो अपन ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं अभी। चलिए वसीम जी जवाब दीजिए, कोमल, पंकज, दीपिका, पंकज ने सही आंसर दिया था, 5वें का पहला, बिल्कुल। नेहा जोशी, वसीम खान, जवाब दें। राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जिला प्रशासन जयपुर, पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन बारा, पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन झालावाड़। इसका तो आंसर मेरे हिसाब से आप लोग सब लोग बता देंगे, फटाफट आंसर दीजिए। अमित ने बिल्कुल सही आंसर बता दिया है, पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन झालावाड़। आपको पता है चंद्रभागा मेला जो है वो झालरापाटन में लगता है, झालावाड़ में लगता है। वैसे ऐसे कहते हैं कि चंद्रभागा एक नदी है और नदी के आसपास जो है ये मेला भरता है, पशु मेला होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए 14 से 16 नवंबर 2024 को झालरापाटन झालावाड़ से 6 किलोमीटर दूर ये मेला लगा है और इसका आयोजन करता था पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन झालावाड़। चंद्रभागा मेला व्यापार उत्सव का मिश्रण होता है और इसके अंतर्गत ये पशु मेला, बहुत बड़ा पशु मेला यहाँ पर लगाया जाता है, जिसमें ऊंट घोड़े आदि की बिक्री होती है। और झालरापाटन को आपको पता होगा, या झालावाड़ की यदि हम बात करते हैं, झालरापाटन की हम बात करते हैं, तो उसको घंटियों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घंटियों का शहर। तो क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन सकता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मंदिर हैं। तो चंद्रभागा मेला, झालरापाटन, झालावाड़। चलो एक बार फटाफट से अपन देखते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। एक और क्वेश्चन आपकी, बिल्कुल किरण जी सही आंसर, सुमित जी ने सही आंसर, दीपिका, एसएसटी, वसीम जी सबने सही आंसर दिया। और भी बच्चे भाई जवाब दो। फिर एक छोटी सी पहेली पूछूंगी मैं जो इसी से रिलेटेड है ना, उस पहेली के लिए भी तैयार रहना। क्वेश्चन खेल रहे हैं ना अपन क्वेश्चन ऐसे। चलिए, डिजिटल राजस्थान यात्रा आपको पता है जो आईटी की प्री सबमिट हुई है, राइजिंग राजस्थान
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत एक प्री समिट हुई थी आईटी की। उस आईटी के अंतर्गत ये कहा गया था हम डिजिटल यात्रा की शुरुआत करेंगे, ठीक है, डिजिटल राजस्थान यात्रा शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कहाँ तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंची है। उसी के संदर्भ में यहाँ से क्वेश्चन आ गया है। डिजिटल राजस्थान यात्रा का शुभारंभ 12 नवंबर 2024 को किया गया। यह यात्रा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और आई स्टार्ट के सहयोग से इंक 42 द्वारा प्रारंभ की गई है। हाँ जी, पहला कथन और दूसरा कथन। हाँ जी, फटाफट बताएं। इसमें तो आप सब लोग बता ही देंगे। वसीम खान जी 55 का 1, ये तो 7 पे आ जाइए सर, 7 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए फटाफट से। इसका सही आंसर क्या है? इसके अंदर दोनों ही क्या है, बिल्कुल सही है। ये यात्रा जो है 12 नवंबर 2024 को हुई थी और ये यात्रा जो है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में आई स्टार्ट के सहयोग से शुरू की गई, ठीक है, और इसमें इसको इंक 42 के द्वारा प्रारंभ किया गया। अच्छा, याद रखना कि ये जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी देखने के लिए बेसिकली कितनी इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो आई है। तो डिजिटल राजस्थान यात्रा 2024 जो है वो शुरू की गई इंक 42 के द्वारा। आगे हम बात करें, डिजिटल राजस्थान यात्रा आपको पता है 12 नवंबर को लॉन्च हुई है, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के इंक 42 के द्वारा। और यह यात्रा इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जयपुर पहला, अजमेर दूसरा, जोधपुर तीसरा, उदयपुर चौथा, कोटा पांचवा और बीकानेर छठवां और भरतपुर जो है वो 7। तो ये 7 जिलों से होकर गुजर रही है, जयपुर से, अजमेर से, जोधपुर से, उदयपुर से, कोटा से, बीकानेर से, भरतपुर से, ठीक है। मैंने कहा ये जयपुर से, अजमेर से, जोधपुर से, उदयपुर से, कोटा से, बीकानेर से और भरतपुर से होकर गुजर रही है। तो आप याद रख सकते हैं, डबल जे मतलब जे स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, AU के, ठीक है, या जे स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे याद रख सकते हैं, AU के, ठीक है। चलो और भी लोग फटाफट से जुड़ जाइए और आप शेयर कर सकते हैं क्लास को। अब हम बात करेंगे अवार्ड्स को लेकर। उससे पहले एक पहेली पूछूं, एक पहेली पूछते हैं। चलो, मान लीजिए कि एक बास्केट है, उस बास्केट में 10 मैंगो हैं। एक बास्केट है, उसमें 10 मैंगो हैं। यदि 2 मैंगो खराब हो गए तो कितने मैंगो उसमें बचे? मैंने कहा एक बास्केट में 10 मैंगो हैं, यदि 2 मैंगो उसमें खराब हो गए तो कितने मैंगो बचे? जवाब दो फटाफट, चलो सोचो, बताओ। हम अवार्ड के ऊपर बात करते हैं। श्री गोपाल शर्मा जी गुड मॉर्निंग। चलो, क्वेश्चन है, कांडे नास्ट ट्रेवलर रीडर्स ट्रेवल अवार्ड में फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? वसीम खान ने सही जवाब दिया 10, दीपिका ने भी बिल्कुल, गोपाल जी ने भी, लखन जी ने भी, कोमल जी ने भी। सही बात है, सड़ी तो गए, रहेंगे तो महंगो ही। मधु शर्मा, किरण जी, खुशबू जी, वसीम जी, संजय जी, अरे वाह, मतलब बस थोड़ी तैयारी करनी है, RS बनने की क्षमताएं तो सारी है हमारे अंदर है। MBS जी, नेहा जी, राजेंद्र कुमार 0 क्यों सर, बिल्कुल 10। भाई 10 मैंगो हैं, 2 सड़ गए तो कितने मैंगो बचे? 10 के 10 ही रहेंगे उसमें, 10 के 10 ही रहेंगे। मैंगो कोई टमाटर थोड़ी ना बन जाएंगे। रहेंगे तो मैंगो ही। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर दे दिया सर आपने। चलो मतलब RS बनने की सारी काबिलियत, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड तो है ही हमारे अंदर, सब कुछ है, बस जरूरत किस चीज की? थोड़ी मेहनत की और थोड़ी प्रैक्टिस की और स्मार्ट स्टडी की। चलो, तो किसको मिला है? बिल्कुल सही आंसर दिया है, राजस्थान को मिला है। कांडे नास्ट ट्रेवल रीडर्स ट्रेवल अवार्ड में फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स का जो अवार्ड मिला है वो राजस्थान को मिला है, बिल्कुल सही है। देखिए, ट्रैवलर रीडर्स ट्रेवल अवार्ड 2023 का है, जो कि फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स। आपको पता है राजस्थान की रोड्स, अगर मतलब राजस्थान का ट्रैफिक फिर भी बहुत अच्छा है। यदि आप मतलब गुजरात जाते हो, अहमदाबाद, बहुत गंदा ट्रैफिक है। आप कहीं दिल्ली चले जाओ या अन्य कहीं जगह चले जाओ, बहुत गंदा सा ट्रैफिक मिलेगा। ये ट्रैफिक बहुत अच्छा है राजस्थान का, इसलिए रोड ट्रिप्स के लिए अगर, और खूबसूरत बहुत है, डेजर्ट देख लो आप राजस्थान में, हाँ, नदियाँ देख लो राजस्थान में, पहाड़, माउंट आबू चले जाओ, पहाड़ देख लो आप राजस्थान में, है। तो राजस्थान रोड ट्रिप्स के लिए बहुत अच्छा है, तो आप भी प्लान कर सकते हैं, पर एग्जाम क्लियर होने के बाद। चले, इसके साथ साथ ही उदयपुर को फर्स्ट रनअप का जो है वो मिला है फेवरेट लेजर डेस्टिनेशन इन इंडिया। सबसे ज्यादा जो लेजर आराम करने वाली जो डेस्टिनेशन है भारत की, वो उदयपुर है। उदयपुर का फर्स्ट रनअप का जो अवार्ड है वो उदयपुर को मिला है। तो पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान को 2 पुरस्कार मिले। अच्छा, पर्यटन का लोगो वो क्या है? क्वेश्चन है मेरा, पर्यटन का ध्येय वाक्य क्या है? पधारो मेरे मारे देश, या जाने क्या दिख जाए,
या फिर राजस्थान लगे कुछ अपना सा? फटाफट बताओ, क्वेश्चन देखो ये आया हुआ है। मैंने कहा राजस्थान का जो है वो आप बताएंगे कि राजस्थान का मतलब जो पर्यटन है, राजस्थान पर्यटन विभाग का जो ध्येय वाक्य है वो क्या है? पधारो मारे देश है, या राजस्थान लगे कुछ अपना सा है, या फिर जाने क्या दिख जाए है? जवाब दो। दो जी। किरण जी, संजय जी, दीपिका जी, मधु जी, रतन जी, कोमल जी, जवाब दीजिए, दीजिए क्या है? पधारो मारे देश, लखनलाल मीणा ने बोला है। विनीत कुमार ने भी बोला है पधारो, बिल्कुल सही बोला है, हाँ बिल्कुल सही बोला है। नहीं जी कोमल जी, राजस्थान लगे कुछ अपना सा नहीं है, पधारो मारे देश है। बहुत बढ़िया। अमित ने, श्री गोपाल जी ने गलत दे दिया, जाने क्या दिख जाए नहीं है। इसका जो ध्येय वाक्य है वो पधारो मारे देश है। सर वो चेंज हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। तो मैंने कहा इसके ध्येय वाक्य, पर्यटन का ध्येय वाक्य जो है वो है आपका पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। इसके साथ साथ राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा 2 विज्ञापन फिल्में जो हैं वो जारी की गई हैं, उनके नाम याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक है आपकी, है ना, राजस्थान लगे कुछ अपना सा, राजस्थान लगे कुछ अपना सा, और एक है आपकी रोमांस विद राजस्थान, रोमांस विद, रोमांस ऑफ राजस्थान, रोमांस ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो इसका याद रखना, इसका ध्येय वाक्य है पधारो मारो देश, और इसकी 2 विज्ञापन फिल्में रिलीज करी, आप देख लेना, एक 3 मिनट की, एक 5 मिनट की, देख लेना। ये राजस्थान पर्यटन विभाग की है, एक तो राजस्थान लगे कुछ अपना से, एक रोमांस ऑफ राजस्थान, बहुत अच्छी है, ये देखना जरूर आप। ठीक है, तो राजस्थान पर्यटन को कांडे नेक्स्ट ट्रेवल रीडर्स ट्रेवल अवार्ड के दौरान 2 प्रतिष्ठित श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया। एक तो फेवरेट लेजर डेस्टिनेशन इन इंडिया, और फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स, जिसमें राजस्थान को रोड ट्रिप्स के लिए और उदयपुर फर्स्ट रनअप रहा है लेजर डेस्टिनेशन के लिए। चलो एक और क्वेश्चन आ गया। अगर देसी पर्यटक और विदेशी पर्यटक की बात करें, सबसे ज्यादा देशी पर्यटक और विदेशी पर्यटक जयपुर में ही आते हैं, उसके बाद उदयपुर में आते हैं, और उसके बाद जोधपुर में। ये क्वेश्चन यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। आप घूमा है जयपुर? आप सब लोग ने घूम लिया जयपुर? घूम लिया जयपुर वेपुर? अच्छा, जयपुर में नाहरगढ़ देखा, आमेरगढ़ देखा, जल महल देखा, सिटी पैलेस देखा? देखना पर सिलेक्शन के बाद। मोहिनी सैनी। चलो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हाल ही में 7वां राजा रवि वर्मा चित्रकार सम्मान किसे प्रदान किया गया है? रामेश्वर पटेल को, विजय कुमार को, मोहन शर्मा को, या जयप्रकाश लखीवाल को? बताओ 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 जल्दी। हाँ जी, किरण चौधरी जी, यस। अरे बहुत बढ़िया, जयपुर देख लिया, ठीक है, बिल्कुल। सिलेक्शन के बाद तो आपको हम पूरा राजस्थान यात्रा करवाएंगे, हैं? चलो सही आंसर है इसका जयप्रकाश लखीवाल, जयप्रकाश लखीवाल। देखिए इनको जो है, अच्छा एक बात बताऊं कि ये राजा रवि वर्मा चित्रकार जो सम्मान है ना, इनको मिनिएचर आर्ट के लिए दिया जाता है। मिनिएचर आर्ट जो होती है वो लघु आर्ट होती है, मतलब लघु चित्रकारी होती है। पेंट जो होता है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा, एक लघु चित्रकारी के रूप में होता है, और इसमें नेचुरल, कहते हैं कि नेचुरल कलर्स यूज होता है। तालवीन कोचर, प्रकाश ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वसीम जी ने भी, मधु जी ने भी, किरण जी ने भी। अरे बढ़िया। जयप्रकाश लकीवाल को मिनिएचर आर्ट, मिनिएचर मतलब जिसमें नेचुरल कलर वगैरह यूज होते हैं और छोटी छोटी चित्रकारी होती है, बहुत बड़े बड़े चित्र नहीं बनाए जाते। जयप्रकाश को यह सम्मान दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में दिया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ जयप्रकाश ने लगभग 32 साल तक मिनिएचर पेंटिंग की अलग अलग शैलियों को सीखा है और अपनी यूनिक शैली विकसित की है। मिनिएचर पेंटिंग की अलग अलग शैलियां हेतु इन्हें वर्ष 2019 में पद्मश्री भी मिला था, इसलिए ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जयप्रकाश लखीवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, और अभी 7वां राजा रवि वर्मा चित्रकार अवार्ड भी इन्हें मिला है। चलो 17वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको पता है जयपुर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो मनाया जाएगा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, है ना, देखना है, बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, मनाया ही जाता है। चलो आईफा भी आ रहा है, पता है जयपुर में आईफा भी होने वाला है, इसलिए क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चलो, इसका आयोजन 17 फरवरी 2025 से जयपुर में किया जाएगा, बिल्कुल सही है। इस फेस्टिवल की थीम है विश्व सिनेमा द्वारा सांस्कृतिक कला को प्रोत्साहन। क्या ये दोनों सही है? जवाब दो। 10वें का उत्तर दीजिए, 10वें का उत्तर दीजिए, 10वें का उत्तर दीजिए सरकार, 10वें का उत्तर दीजिए, जल्दी जल्दी उत्तर देंगे आप। हाँ जी,
10वें का उत्तर दीजिए जल्दी। दोनों सही है कि केवल कौन सा सही है? हाँ जी, देखो इसका जो है केवल एक जो है इसमें सही उत्तर है। हाँ, ये तो सही है कि 17 से 21 जनवरी 2025 तक जयपुर फ़िल्म फेस्टिवल जो है वो मनाया जाएगा जयपुर में। अब इसकी थीम है विश्व सिनेमा के लिए सिनेमैटिक ओलंपिक। क्या है थीम इसकी? विश्व सिनेमा के लिए सिनेमैटिक ओलंपिक। और अपन ने इसकी थीम क्या डाल दी यहाँ पर कि विश्व सिनेमा द्वारा सांस्कृतिक कला को प्रोत्साहन। तो ये क्या है इसकी गलत, इसलिए आंसर केवल एक सही है। देखो वही बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब हम आपको तैयार कर देंगे घिस घिस के कि बच्चा सोचना पड़े उत्तर। तो करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चन हम आपको गलत नहीं होने देंगे, यहीं पे कर लो जितने गलत कर रहे हैं आपको, वहां पर बिल्कुल एकदम सेट करके जाएंगे हम दिमाग में, क्योंकि हमें वहां रणभूमि पे खेलने से पहले यहाँ मनोभूमि में खेलना है। इसलिए चलो, जिफ के फाउंडर डायरेक्टर हनु रोज है, ये नहीं तो एटलीस्ट थीम और कहाँ पर और कब आयोजन हो रहा है ये तो आप देखो। तो इसकी थीम है विश्व सिनेमा के लिए सिनेमैटिक ओलंपिक। चलो इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म द्वारा ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? हाँ जी, किसे सम्मानित किया गया है? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान स्टूडियो को सम्मानित किया गया है। पहले ये राजस्थान स्टूडियो केवल राजस्थान के 3 जिलों में था, अभी ये एक्सटेंड हो गया है। एक स्टूडियो है ये राजस्थान स्टूडियो, जिसको अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड मिला है। ठीक है, चलो तो ये अवार्ड जो है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है इसे, और यह सम्मान इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म द्वारा दिया गया है। पहले जो राजस्थान आपका स्टूडियो था वो केवल 3 शहरों में था, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में, आपको पता है। अब ये बीकानेर में, पुष्कर में, जैसलमेर में और रणथंभौर में भी शुरू हो गया। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका, इसमें भी आपको क्या करना है? याद रखना है ना? ये भी आप याद रखेंगे, बिल्कुल भूलेंगे तो नहीं। एक फिर पहेली लेके आ रही हूँ मैं, ठीक है? तो वर्तमान में ये बीकानेर में, पुष्कर में, जैसलमेर में और रणथंभौर में भी शुरू हो गया है। 4 जगह और शुरू हो गया है। बिल्कुल, पहले 3 जगह था। बसीम जी, किरण जी, नेहा जी, डॉक्टर जयपाल जी। जवाब दो भई, और भी तो दो। और क्या सो रहे हैं क्या? और जवाब क्यों नहीं देते? औरों को भी तो जवाब देना है। चलो, राजस्थान में किस रंगकर्मी को नाट्य के क्षेत्र में वर्ष 2012 का कालिदास सम्मान जो है वो दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। किसको दिया गया है? भानु भारती को, गोविंद मिश्रा जी को, प्रकाश जैन को, सुधीर गुप्ता को। हाँ जी, सभी दोस्त क्लास को लाइक और शेयर करो प्लीज। करिए भाई, करिए करिए करिए। ये है आपकी भानु भारती इज द करेक्ट आंसर। तो नाट्य के क्षेत्र में कालिदास सम्मान, सीधा क्वेश्चन। और पता है इस तरीके के क्वेश्चन आपके पिछले 2021 और 23 में भी आए, पीएसआई में भी आए, जो लोग पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, जो लोग अन्य आरएसएम एसएसबी के द्वारा दी जाने वाली अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सम्मान, ये जो आयोजन है कालिदास जो समारोह हुआ था वो उज्जैन में हुआ था, ठीक है? और ये हुआ है 12 से 18 नवंबर 2024 में, ठीक है? और ये मिला है राजस्थान के भानु भारती जी को, ठीक है? ये 66 अखिल भारतीय कालिदास समारोह था जो कि उज्जैन में हुआ। 2022 और 23 के लिए कालिदास सम्मान में 8 लोगों को जो है वो मतलब इनाम दिए गए थे, जिसमें से राजस्थान से नाट्य के अंतर्गत भानु को दिया गया है, भानु भारती जी को दिया गया है। तो ये आप याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट राजस्थान वाला तो आप याद रखेंगे ही कि नाट्य के लिए याद रखना। वो शास्त्रीय नृत्य पूछ सकता है, शास्त्रीय गायन लिख सकता है, या कला एवं शिल्प लिख सकता है। आपको रखना है कि ये कालिदास सम्मान जो नाट्य के लिए दिया गया है वो भानु भारती राजस्थान के लिए दिया गया है। अब प्रमुख ऐप, अच्छा आप एप्लीकेशन यूज करते हैं? ऐप कौन कौन से ऐप यूज करते हैं? अच्छा एक बात बताओ, ये जो फेसबुक है ये ऐप है आपका? व्हाट्सएप क्या है? आपका ऐप है? ऐप मतलब एप्लीकेशन है। सम्यक की ऐप जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं वो क्या है? आपका ऐप है। अच्छा एक बात बताओ, जन सूचना पोर्टल का नाम सुना है? ये ऐप है क्या कोई? बताओ, जन सूचना पोर्टल। अच्छा हाँ या ना में जवाब देना। जन सूचना पोर्टल, क्योंकि ऐप पढ़ रहे हैं ना अपन, वो ऐप है या नहीं है? मनीषा जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, जन सूचना पोर्टल ऐप है या नहीं है? किरण चौधरी, तुम तो इतने गलत जवाब दे रही हो, नेगेटिव ज्यादा लाओगी है। सम्यक ऐप है। पोर्टल अलग है बच्चे और ऐप अलग है। अपन पोर्टल की बात नहीं कर रहे, अपन एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। चलो, तो प्रमुख ऐप अपन देख रहे हैं। तो एक ऐप आया है KSOS ऐप, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। KSOS का पूरा नाम है कोटा
K फॉर कोटा, S फॉर सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। इसे राज्य के शिक्षा विभाग के द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य कोटा में कोचिंग छात्रों के सुसाइड, साइबर अपराध, उनके प्रति होने वाले अपराधों को रोकना। अच्छा, आपको पता है कोटा फैक्ट्री आपने नहीं देखी तो बहुत बड़ी अच्छी सीरीज है, वो आपको देखनी है लेकिन एग्जाम के बाद वो आपको देखनी है लेकिन इस परीक्षा के बाद देखनी है। कोटा फैक्ट्री जरूर देखना। कोटा फैक्ट्री मतलब इसका ये एक ऐसी सीरीज है जो ये बताती है कि विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करता है तो उसके ऊपर कितना ज्यादा दबाव, कितना ज्यादा प्रेशर रहता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस दबाव को, प्रेशर को हैंडल करना आपको आ जाए, कि जब आप परीक्षा में 2 फरवरी 2025 को बैठे, उसमें जिस तरीके के प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों की जो कहना चाहिए कि आपको मतलब किस तरीके के उन प्रश्नों का जो प्रेशर होगा वो यहीं पर आप झेल लो, है ना? कि वो प्रश्न किस तरीके के आएंगे और किस तरीके से हमें अटेंड करना है, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर, हमारा माइंड किस तरीके से वहां पर काम करेगा, उसको यहीं पर देख लो। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि उस रणभूमि में खेलने से पहले इस मनोभूमि में खेला जाएगा, ठीक है। बस यही ये जो आपकी क्लास है वो इसी के ऊपर टिकी हुई है और इसी के बारे में बात कर रही है। चलो, तो कुछ ने जवाब दिया है केवल 1 और 3, है ना? सी, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 और सभी सही हैं नेहा बता रही हैं डी, लखन जी बता रहे हैं डी, डॉक्टर जयपाल बता रहे हैं ऑल, RSD डी। अरे सर, देखो ये शिक्षा विभाग ने नहीं बनाया, ये पुलिस डिपार्टमेंट, कोटा का जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसने बनाया सर। फिर वही दिक्कत मैडम, इन्हीं चीजों के ऊपर तो काम करना है, ये शिक्षा विभाग ने नहीं बनाया है, तो इसमें केवल पहला और तीसरा सही है, सही बताना है हमें। किसने बनाया? पुलिस ने बनाया मैम। और आप तो कह रहे हो दीपिका जी कि ये तो न्यूज़पेपर में आया था, तो क्या पढ़ा आपने न्यूज़पेपर ने? आप हमारी क्लास नहीं पता नहीं आपने क्या लिखा, मैं समझ नहीं पाई। चलो, तो अब कोचिंग स्टूडेंट्स के मोबाइल में पैनिक बटन होगा, मुसीबत में है तो पुलिस को तत्काल मिलेगी सूचना। गूगल प्ले स्टोर पर पुलिस ने कोटा सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स ऐप किया अपलोड। किसने किया? पुलिस ने। तो शिक्षा विभाग ने नहीं बनाया है, ये किसने बना दिया है? पुलिस ने। कोटा सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट है ये कोटा पुलिस के द्वारा विकसित किया गया, ना कि शिक्षा विभाग के द्वारा। सॉरी से क्या होगा? क्या पढ़ा आपने न्यूज़पेपर में दीपिका? हाँ मैंने तो न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाई आपको। उद्देश्य है कोटा में बढ़ रहे कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड करें। क्योंकि सुसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि एग्जाम का इतना प्रेशर होता है, उम्मीदें हैं पेरेंट्स की कि मेरा बच्चा चला गया जयपुर, मेरा बच्चा चला गया जयपुर, कोटा, कुछ ना कुछ बन के आएगा। डेली माँ फोन करती है, बेटा कितना कैसे चल रहा है, खाना खा लिया, पढ़ाई करी, क्या पढ़ी? माँ बाप से दूर रह रहे हैं, है ना? क्योंकि माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, अपने सपने पूरे करने हैं, और फिर एग्जाम में परफॉर्मेंस देनी है। कितना प्रेशर रहता है, कितना कितना खुद को कितना चिल करना पड़ता है, कितना समझाना पड़ता है कि नहीं मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगा, मुझे बनना ही है, मैं बन जाऊंगा। बड़ा प्रेशर है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि ये तो बेचारे 12वीं 10वीं पास किए हुए, 11वीं 12वीं अलर्ट से बच्चे। हाँ, कितना प्रेशर होता होगा जो PMT की IIT की तैयारी करने गए, कुछ समझ में नहीं आता, लगता है कि नहीं किया तो पता ही नहीं माँ बाप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, समाज सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचेगी, हमारे टीचर्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना। जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें जीनी है, और इस जिंदगी को तुम्हें ही बेहतर बनाना है ना? कहते हैं ना कि दुख शोक जब जो आन पड़े वो सब सहो, दुख शोक जब जो आन पड़े वो सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। तो अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहना, सफलता आपको जरूर मिलेगी। राजू जी गुड मॉर्निंग, है ना? कर्तव्य क्या है कि पढ़ो, अभ्यास करो और ज्यादा सोचो मत। चलो, तो इसका उद्देश्य कोटा में बढ़ रहे कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड्स वगैरह को रोकना है। इस ऐप में एक पैनिक बटन की सुविधा होगी। अब जब कभी उसको लगेगा कि वो मेंटली अच्छा फील नहीं कर रहा है, पैनिक बटन दबाएगा, उसकी काउंसलिंग की जाएगी कि बेटा जिंदगी और बहुत कुछ है, जिंदगी खत्म करना कोई एक लास्ट ऑप्शन नहीं होता। इसमें स्टूडेंट्स पूरी जानकारी, इसमें स्टूडेंट्स की गोपनीय रखी जाएगी। और इस ऐप का संपर्क जो है पुलिस अभय कमांड सेंटर पर कर दिया गया। अभय कमांड सेंटर जहाँ पे CCTV कैमरे होते हैं और जो GPS होती है उसके थ्रू मॉनिटरिंग होती है। चलो आगे आए, तो गच्चा खा गए थे ना किसमें? ये शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं है, कोटा पुलिस के द्वारा है। चलो, अब खेल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, फटाफट इनको आपको करना है। राजस्थान में किस स्थान पर 30,000 दर्शकों की क्षमता युक्त मदन पालीवाल मिराज स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा? बताओ फटाफट, बताओ। हाँ, जुड़ो, फटाफट बताइए, उत्तर दीजिए।
किसके द्वारा किया जा रहा है, किसके द्वारा, नाथ कहाँ पर किया स्थापित हो रहा है? सॉरी, गुड मॉर्निंग सपना जी, काव्या जी, दीपिका जी। हाँ जी, उत्तर क्या है? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा में जो है ये स्थापित हो रहा है। सीधा सा क्वेश्चन है जिसमें 30,000 दर्शकों की क्षमता होगी। देखिए यहाँ पर नाथ द्वारा को मदन पालीवाल की नई सौगात, मिराज स्पोर्ट्स सेंटर खेल जगत में रचेगा नया इतिहास। ये नाथ द्वारा में है। 30,000 के दर्शकों की इसमें क्षमता होगी। ये जो है इस हेतु मिराज ग्रुप ने स्पोर्टोफियर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ संचालन और प्रबंधन का समझौता किया है। ये सेंटर खिलाड़ियों को, कोचों को बड़ी अच्छी सुविधा जो है वो प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ग्रामीण युवाओं को खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के लिए प्रथम चरण में कितनी ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है ना? खेल प्रतियोगिता के लिए कितनी ग्राम पंचायतों का चयन हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये, जवाब दें। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये। कितनी ग्रामीण युवाओं को खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के लिए राजस्थान से पहले चरण में कितनी ग्राम पंचायतें चयनित हुई हैं? देखो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। कितनी है? 163। बिल्कुल सही आंसर है। आपने पढ़ लिया है करंट या नहीं पढ़ा अभी? देखो नहीं पढ़ा तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आ गए हो, क्योंकि यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर और थ्योरी सब कुछ आपको कराई जाएगी। गौरव शर्मा ने बिल्कुल सही है, गौरव जी दी 163 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और यदि आपने पढ़ लिया है तो भी आपका अभ्यास हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है, तो जवाब दो। चलो, तो राजस्थान में ग्रामीण युवाओं को खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने की दृष्टि से प्रथम चरण में 10,000 की आबादी वाले लगभग 163 ग्राम पंचायतों का चयन हुआ है। तो ये 10,000 की आबादी वाले हैं, याद रखना है। इसके अलावा राजस्थान में खेलो इंडिया यूथ कार्यक्रम होता है। उसी के आधार पर अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित करवाए जाएंगे। पहले खेलो इंडिया के साथ साथ खेलो राजस्थान, खेलो इंडिया के साथ साथ खेलो राजस्थान। सोनिका जी गुड मॉर्निंग। किरण ने डी बताया है, राजू चौधरी ने भी डी बताया है, बिल्कुल सही बताया है। अच्छा चलो, 5वीं राष्ट्रीय राइफल पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में राजस्थान की किस निशानेबाज ने 2 पदक जीते? शूटिंग में कौन सी राष्ट्रीय राइफल पिस्टल प्रतियोगिता थी? शूटिंग में किसने 2 पदक जीते हैं? सृष्टि, मनु जी, अपूर्वी चंदेला, अंजुम मैदलिंग। जवाब दो। सृष्टि अरोड़ा जी, सृष्टि अरोड़ा शूटिंग से। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो सृष्टि अरोड़ा हैं, है ना, कि वो किस खेल से संबंधित हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है भी सृष्टि अरोड़ा किस खेल से संबंधित हैं? शूटिंग से। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किसने पुरस्कार जीत लिए, पुरस्कारों से आ गया तो। मोहिनी सैनी बी कैसे बता रही हो? हरिओम ए, खुशबू बी, नहीं जी। अच्छा, क्या इनका नाम बहुत फेमस है, मनु भाकर जी का है नाम, बड़ा फेमस है इनका। जवाब दें, जवाब दें जल्दी से, हैं जवाब दीजिए, जवाब दें फटाफट से। हाँ जी, सही जवाब दे रहे हैं आप। हाँ जी, किरण, राजू, मनीषा, ये काव्या भी। आपने नाम सुना है मनु भाकर का? गौरव जी गलत बता दिया आप। चलो, तो ये है सृष्टि अरोड़ा। 5वीं राष्ट्रीय राइफल पिस्टल शूटिंग में राजस्थान की सृष्टि अरोड़ा है, जिन्होंने 2 पदक जीते थे 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन SH1 कैटेगरी में। अच्छा, SH1 जो आपकी कैटेगरी होती है, बिल्कुल बिल्कुल SH1 जो कैटेगरी आपकी होती है, नंबर का पढ़ रहे हैं अपन। SH1 कैटेगरी जो ऐसे ऐसे मतलब दिव्यांग जो कि खड़े होकर या फिर व्हील चेयर पर बैठकर शूटिंग कर सकते हैं, उनके लिए कैटेगरी है SH1 कैटेगरी। तो दिस इज द कैटेगरी, है ना। इस कैटेगरी में उन्होंने रजत, तो हो सकता है कि आपसे कैटेगरी से भी क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है, मैंने कहा कि आपसे जो है वो कैटेगरी से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाए। तो फटाफट से जुड़िए और शेयर भी कर सकते हैं आप क्लास को, है ना। इस टीम इवेंट में निशा कंबर और रीटा जाट ने भी रजत पदक जीता है ना। शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन पुणे में हुआ था। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, पैरालंपिक देखो, एक तो होता है ओलंपिक, एक होता है पैरालंपिक। ओलंपिक तो नॉर्मल जो मतलब हमारे तुम्हारे जैसे नॉर्मल जो लोग खेलते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो ओलंपिक में खेलते हैं। और जो थोड़ा सा फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, दिव्यांगजन, उनके पास कुछ दिव्य अंग होते हैं, है ना, फिजिकली जो चैलेंज्ड होते हैं, उनके लिए पैरालंपिक खेल खेले होते हैं। हमारे कोचिंग से है मैम, करनी शूटिंग एकेडमी अजमेर से। ठीक है, बहुत बढ़िया किरण जी। चलो, मिशन ओलंपिक 2028 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। देखो, राजस्थान सरकार ने इसकी शुरुआत राज्य में खेल प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से की। इस मिशन के अंतर्गत 100 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाएंगी। इसके तहत जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स निर्माण किया जाएगा। कौन सा सही है इसमें? शुभम कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, आई फॉलोड योर करंट अफेयर सीरीज इन 2023 ऑल्सो वेरी इनरिच। थैंक यू शुभम,
टेक चंद जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आप ये कह रहे हैं कि हमारा विश्लेषण आपको पसंद आ रहा है, तो आप और भी शेयर कर सकते हैं। देखो, बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, ट्रिकी, 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 क्या ट्रिक है इसमें? क्या ट्रिक हमने लगाई है? देखो, राजस्थान सरकार ने इसकी शुरुआत राज्य के खेल प्रतिभाओं को बिल्कुल सही है। इस मिशन के अंतर्गत 100 प्रतिभाशाली है या 50 है? इसके अंदर 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो देखिए आरपीएससी ने किस तरीके से आपको फंसा दिया। तो इसका सही आंसर है पहला और तीसरा। इसका सही आंसर है पहला और तीसरा। ये बिल्कुल सही है कि जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स बनाया जाएगा। तो देखा आपने, इसका सही आंसर क्या, 17वें का डी। वसीम जी आप गलत उत्तर दे दिए। देखो अक्षिता मैम लाई है ना क्वेश्चन, तो ऐसे ही क्वेश्चन लाएगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि आरपीएससी आपके साथ इस तरीके की चाल चले और आप उसमें फेल हो जाए। आपको क्या करना है, पास ही करना है। ठीक है, चलो। तो राजस्थान मिशन ओलंपिक 2028 ये कौन सा है आपका, राजस्थान मिशन ओलंपिक। अच्छा इसमें राजस्थान नहीं लिखा हुआ, राजस्थान मिशन ओलंपिक 2028 है, जो कि आपका राजस्थान स्टेट जो स्पोर्ट्स काउंसिल है उसने इसको लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत राजस्थान जो आपका मिशन ओलंपिक 2028 है उसमें खेल क्षेत्र में प्रतिभाओं को तराशने के लिए काम किया जाएगा। 2028 में इसकी शुरुआत होगी। इसमें 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ऐड किया जाएगा और उसमें 100 करोड़ की राशि है। ठीक है, तो आपसे अगर राशि है 100 करोड़, बच्चे होंगे 50। ठीक है, इसमें जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स भी जो है वो बनाया जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन आ गया है, जुड़िए जुड़िए जुड़िए, उत्तर दीजिए भाई। देखो आंसर करते हो ना आप, मुझे भी नाम लेने में काव्या मजा आता है ना। मुझे लगता है जैसे काव्या मेरी क्लास में है, मोहिनी है, दीपिका है, वसीम है, सब लोग हैं। और मैं गारंटी दे रही हूँ इससे बढ़िया क्लास नहीं मिलेगी आपको करंट अफेयर्स के लिए, जहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी हैं और आपके पास जो है वो मतलब सारी डिटेल्स भी उसके साथ मिल रही है। ठीक है, सबसे पहले हमने राइजिंग राजस्थान पढ़ा था 9, 10, 11 दिसंबर। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ लोगे आप, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही नहीं आया तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो सीखो। यूरोशियन कूडो कप 2024 में राजस्थान से पदक विजेता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलमित, क्वेश्चन क्या नहीं है, तो कौन सा नहीं है, राहुल कुमार, विधिराज कंवर, बृंदा सोनी, चिरंजीव तिवारी। राहुल कुमार को स्वर्ण पदक मिला है, विधिराज कंवर को रजत पदक मिला, बृंदा सोनी को स्वर्ण पदक मिला है, चिरंजीव तिवारी को कांस्य पदक। कौन सा है, बिल्कुल तीसरा जो है इसमें क्या है, बिल्कुल सही है, मतलब गलत है उत्तर, सुमेलित नहीं है, क्योंकि बृंदा सोनी जी को स्वर्ण पदक नहीं मिला है। ये इसलिए चर्चा में है कि राजस्थान विधानसभा में पहली बार कूडो खिलाड़ियों को सम्मान दिया गया था बुलाकर, इसलिए ये काफी चर्चा में रहा, काफी इंपॉर्टेंट था। तो अभी तक हमने कूडो खिलाड़ी कौन से होते हैं हमें पता ही नहीं अभी कौन से होते हैं, लेकिन राजस्थान विधानसभा में इनको सम्मान दिया गया, तो ये बहुत करंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ठीक है। तो यूरेशियन कोडो कप 2024 में राजस्थान से कुछ पदक विजेता आए, जिसमें आयोजन हुआ 16 से 23 अक्टूबर को, और ये स्थान था अर्मेनिया में येरेवन में, है ना। अर्मेनिया में एक जगह है दूसरे देश में, येरेवन में, जहाँ पर जो है वो इनको मतलब इन्होंने पदक जीते हैं और कूडो कप वहाँ पर ये इन्होंने प्राप्त किया है। राहुल कुमार जो है उनको स्वर्ण पदक मिला, बिल्कुल सही है। विधिराज कंवर को इसमें रजत पदक मिला है, वृंदा सोनी को जो है इसमें रजत पदक मिला है। ठीक है, और चिरंजीव तिवारी को भी रजत पदक मिला है, बाबूलाल चौधरी को कांस्य पदक मिला है। ठीक है, तो इसमें से जो है गलत कौन सा था आपका, वृंदा सोनी, क्योंकि उनको स्वर्ण नहीं जबकि रजत पदक मिला है। क्या मिला है इसमें, इनको रजत पदक मिला है। तो आपको याद रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो इस तरीके के क्वेश्चन देखो आपको याद रखना है, खेल से क्वेश्चन चल रहा है। 68वें नेशनल स्कूल गेम्स में आर्चरी इवेंट में, आर्चरी क्या होती है, धनुष कौन चलाता है, हाँ धनुष, हम राम जी को जानते हैं, लक्ष्मण जी को जानते हैं धनुष के लिए, है ना, आर्चरी के लिए। मैं तो लेवल 2 की तैयारी, तो काव्या जी लेवल 2 में भी करंट तो आती है ना, ऐसे कैसे। आर्चरी इवेंट में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता, 68वें नेशनल स्कूल गेम्स में किसने जीता है, बिल्कुल धृति शर्मा जी ने जीता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, धृति शर्मा जी ने जीता है। तो धृति शर्मा ने तीर निशाने पर लगाया और 68वें नेशनल स्कूली गेम्स में राजस्थान को कांस्य पदक जिताया है। तो किसने, धृति शर्मा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 6वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस टीटी, अरे टीटी में तो राजस्थान बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ही अच्छा कर रहा है। चिरंजीवी को कौन सा मेडल मिला है,
रजत पदक मिला है, पढ़ाया था ना आपको? बिल्कुल, किरण चौधरी, धृति शर्मा बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन लिख दिया करो 20वां है कि 6वीं राष्ट्रीय टीटी प्रतियोगिता में अच्छा आप कौन-सा खेल खेलते हो मुझे बताओ? कौन-सा खेल खेलते हो? कोई खेल है आपका फ़ेवरेट हॉबी है, कोई खेल कि आप खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, आप टीटी खेलते हो, आप कौन-सा गेम खेलते हो ये बताओ? फटाफट जवाब दो। मैम क्वेश्चंस में अलग है और आंसर्स अलग है। नहीं, बिल्कुल सही है। देखो, चिरंजीवी में रजत है और हमने यहाँ पर क्या बताया है? काँस्य अच्छा ये ओके, ये यहाँ पर वैसे गलत हो गया है। ये रजत पदक है, रजत पदक, ठीक है? यहाँ पे उन्होंने उसमें गलत हो गया होगा, दिस इज़ रजत पदक, ठीक है? चलो, कर दिया साथ के साथ सही। अच्छा मैं पूछ रही थी कि आप लोग कौन-सा गेम खेलते हो बताओ? क्रिकेट खेलते हैं, विश स्टाइल जी, रतन मीना भी क्रिकेट खेलते हैं, दीपिका चेस खेलती हैं, वाह! वसीम जी क्रिकेट खेलते हैं, राहुल जी क्रिकेट खेलते हैं, संजय चौधरी वॉलीबॉल खेलते हैं और और कौन-सा गेम खेलते हो? टीटी खेला है किसी ने? चेस खेलती हैं नेहा जी, बहुत बढ़िया, है ना? और बास्केटबॉल खेलती हैं मोहिनी जी, ठीक है। कोमल खेलती हैं, यस मैम, ठीक है। हाँ जी, कौन-सा और? टीटी कोई नहीं खेलता? बैडमिंटन भी नहीं खेलते ज़्यादातर लोग? अरे अच्छा है बैडमिंटन बड़ा सस्ता सा गेम हो मतलब बहुत ज़्यादा महँगा नहीं है यूँ। बास्केटबॉल के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंड-व्राउंड चाहिए होते हैं। लखन जी खेलते हैं वॉलीबॉल। पिस्तौल शूटिंग किरण जी, वाह! बहुत बढ़िया। कोमल गुड मॉर्निंग। कोमल बैडमिंटन खेलती है, बहुत बढ़िया। चलो, चलो बहुत बढ़िया और कोई? हाँ, टीटी-वीटी कोई नहीं खेलता? चलो कोई बात नहीं है, कोई नहीं एक्चुअली क्या है कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो हमसे पूछा जाता है कि आपकी हॉबी क्या है? तो हमें कुछ ना कुछ गेम उसमें बताना पड़ता है। वॉलीबॉल खेलते हैं वीरू जी, अरे! वॉलीबॉल बढ़िया। चलो, 6वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में अंडर 14 श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? साक्षी ने, नेहा ने, पायल ने या आरना सहानी ने? तो याद रखना जो टीटी में पदक जीता गया है टेनिस में वो आरना सहानी ने जीता है, ठीक है? ये तो देखो कुछ चीज़ें ऐसे ही हमें याद करनी पड़ेगी। चूँकि इसमें गोल्ड मिला है तो हमें थोड़ा-सा इस तरीके से देखना है कि आरना, आरना जिन्होंने जो हारना नहीं जानती स्वर्ण पदक लाती हैं वो भी टीटी में। आरना जो कि हारना नहीं जानती स्वर्ण पदक लाती हैं वो भी टीटी में। तो 6वां जो टेबल टेनिस हुई उसमें आरना ने जो है वो क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। चलो, अब हम योजना अभियान ये तो मेरे बच्चे सब बताएँगे। किस योजना का लाभ ले रहे हो आप ये भी बताना पड़ेगा। हाँ, आपने बहुत सारी योजनाएँ हैं, आपका फ़ेवरेट गेम। मेरा फ़ेवरेट गेम? देखो मैं तो क्या खेलती हूँ ऐसे? मैं क्या खेलती हूँ ऐसे? देखो मैंने क्रिकेट खेला है, यूनिवर्सिटी लेवल पर मैंने क्रिकेट खेला है, तो मेरा फ़ेवरेट गेम भी क्रिकेट है। मैम इस बार आरएसपी में कितने क्वेश्चन का टारगेट रखें? देखो 120 नंबर आने चाहिए, 120 अब कट-पिट के आप देख लो उसमें कितने क्वेश्चन आपको लगता है कि आप अटेम्प्ट कर पाओगे। टारगेट तो मेरे हिसाब से नंबर का रखो, है ना? क्वेश्चन से ज़्यादा नंबर का रखो कि 120 नंबर क्योंकि कई बार कट-पिट के भी जो है वो चेंज हो जाता है। आपका मेरा मैंने बताया ना मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पर क्रिकेट खेला है, तो ऑब्वियसली हालाँकि अभी बहुत समय हो गया क्रिकेट खेले हुए, तो कुछ कहा नहीं सकते कि अभी बहुत कम जानकारी है क्रिकेट की। ऐसे पढ़ाने के लिए है, पर खेला नहीं है। चलो किरण मैम आपका 90 क्रिकेट अच्छा किरण ठीक है चलो योजना अभियान से क्वेश्चन आ गया पहला प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राजस्थान में सर्वाधिक सोलर पैनल किस डिस्कॉम में लगाए गए हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जोधपुर में, अजमेर में, जयपुर में या बीकानेर में? जोधपुर में, अजमेर में, जयपुर में या बीकानेर में? तो उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर क्या आएगा इसका? हाँ जी, जयपुर डिस्कॉम ने सबसे ज़्यादा सोलर पैनल लगाए। अच्छा ये सूर्य घर, इसको कैसे पढ़ेंगे? सूर्य घर कैसा होगा? देखो भाई ये तो मेरा घर है, ठीक है? ये मेरा घर है बेसिकली, है ना? इसमें ये खिड़की है। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इस घर पर मैंने जगह नहीं है, फिर मैंने दूसरा घर लिया, है ना? फिर मैंने दूसरा घर लिया। ये हमारा घर, ये इसका दरवाज़ा, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया सोलर पैनल लगा दिए। यहाँ पर मैंने इस घर में स्पेस है, ठीक है? तो इस घर में मैंने क्या किया सोलर पैनल कुछ लगा दिए हैं। तो यहाँ पर जो छत पर जो सोलर पैनल लगते हैं, वो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लगते हैं। देखो इसका इसका प्रोसेस देखते हैं अपन क्या होता है। ये आपका घर है, ये भैरव सिंह जी का घर है, काव्या का घर है,
ये मोहिनी का घर है, ये नेहा का, वसीम खान का, इस तरीके का कोई घर है, ठीक है। इस घर पर सोलर पैनल लगा दिए, देखिए इस तरीके के। अब यहाँ से जो है वो बिजली कन्वर्ट हो रही है, मतलब इन्वर्टर से कन्वर्ट हो रही है, यहाँ से वो इन्वर्ट मीटर में जा रही है। इस मीटर में जाने के बाद सेल्फ यूज के लिए आप यूज कर रहे हो, बाकी का आप इस ग्रिड को जो है वो बेच रहे हो। घर, इस पे सोलर पैनल, यहाँ से बिजली बन रही है। इस बिजली बनने के बाद देखिए ये इन्वर्टर के थ्रू कन्वर्ट हो रही है, मीटर में जा रही है। अब उस मीटर से पता चल रहा है क्या हो रहा है, जो हमें सेल्फ यूज के लिए चाहिए वो बिजली हम सेल्फ यूज कर रहे हैं, बाकी की हम डिस्कॉम को बेच रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो ये कैसा है, ये रूफटॉप सोलर सिस्टम है जो कि काम करता है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है, उसके अंतर्गत जयपुर डिस्कॉम इस तरीके से सबसे ज्यादा कौन से डिस्कॉम को बेची गई है, जयपुर डिस्कॉम को। अब इससे वो दूसरे लोगों को बेच रहे हैं, ठीक है। चलो, तो जयपुर डिस्कॉम में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सर्वाधिक सोलर पैनल स्थापित किए, और प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में अब तक 16,672 घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। अच्छा, आपके आसपास कहीं है क्या? आपके आसपास किसी के घर पे लग रहा है क्या सोलर पैनल? किसी के लग रहा है क्या सोलर पैनल आपके आसपास? लग रहा है? भाई बढ़िया चीज है ये। बस लोगों को कुछ डर है, कुछ भय रहता है कि भाई करंट आ जाएगा, बिजली गिर जाएगी, कभी बारिशों में हमको नुकसान पहुंचेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है वैसे। बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि सूर्य से बिजली बन रही है। हाँ, आपको रेम्युनरेशन बहुत अच्छा मिलता है। एक तो आपकी बिजली फ्री हो जाती है, और बाकी का अगर आपने ज़्यादा बिजली बना भी ली तो डिस्कॉम को बेच दीजिए। तो आप इस योजना के बारे में लाभ ले सकते हैं, इस योजना का, है ना। सर्वाधिक सोलर पैनल जयपुर में, अजमेर में लगे हैं, उसके बाद जोधपुर में लगाए गए हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्ती बिजली योजना की मैं बात करूं तो इसकी स्वीकृत राशि है 75,021 करोड़ रुपए। इसकी शुरुआत 13 फरवरी 2024 को हुई थी, और इस योजना के तहत छत पर, देखो ये याद, डेट जरूर याद रखना, इसकी शुरुआत अभी हुई है 13 फरवरी 2024 को, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अच्छा चलो, इस पर सौर ऊर्जा स्थापित करने और 1 करोड़ घरों के लिए प्रति माह 300 यूनिट एक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। सूर्य घर मतलब रूफटॉप पे, सूर्य घर मतलब रूफटॉप पे, ये तो अलग है भैरव सिंह जी, वो अपन अलग बात करेंगे। जिसकी आप बात कर रहे हो ना, वो शायद दूसरी की बात कर रहे हो, इसके ऊपर अपन बात करेंगे। केंद्र सरकार 2 किलोवाट सिस्टम स्थापित करने की लागत के लिए 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम की लागत के लिए 40% पैसा जो है वो वहन करेगी, अगर आप लगवाते हो तो ऊपर, है ना। तो केंद्र सरकार इसके लिए सहायता देती है। इसके तहत 1 किलोवाट क्षमता वाली सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपये, 3 किलोवाट के लिए 78,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है। आपने मतलब अपने घर के ऊपर जो सोलर पैनल लगाया है वो कितने किलोवाट का है, उस किलोवाट के अनुसार गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडी भी देती है। तो बेसिकली रूफटॉप के ऊपर बात हो रही है, ठीक है, रूफटॉप के ऊपर, ठीक है। कब हुई? 13 फरवरी 2024 को इसकी शुरुआत की है। किसने करी है भाई? प्रधानमंत्री जी ने। सिंपल, ये 2-3 चीजें आपको इसमें याद रखनी है। चलिए, देखिए जितनी भी योजनाएं वगैरह है ना, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और हम नेशनल मतलब भारत की योजनाएं भी, कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ हो सकता है मैम इसका? इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, बिल्कुल सब्सिडी देती है ना, बिल्कुल सब्सिडी देती है। चलो, नई किरण, अरे तू है मेरी किरण है, पर ये वो वाली किरण नहीं है, ये है नई किरण। तू है मेरी किरण, पर ये वो वाली किरण नहीं है, ये नई किरण है। तो नई किरण अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कि नई किरण अभियान जो है कुछ से संबंधित है। देखो, इसको याद कर सकते हैं हम, कैसे याद कर सकते हैं? उस गाने से, है ना। क्या है वो गाना? तू है मेरी किरण, यानी तू है एक नशा, है। तो यह राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में शुरू किया गया एक नशा मुक्ति अभियान है। तो ये इस तरीके का जो पैशन होता है ना, वो एक नशा होता है, तो इस नशे से बचो, है ना। क्योंकि अभी तो तू है मेरी आरपीएससी, तू है मेरा तू है मेरी आरएएस का परीक्षा, तो बस आरएएस की परीक्षा पर फोकस करना है। अभी तो मेरी सिर्फ आरएएस की परीक्षा ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसे राजस्थान के चिकित्सा विभाग द्वारा शुरू किया गया, सही विकल्प का चयन करें। हाँ जी, इसमें भी कुछ भंडाफोर है ना, कुछ 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 तो इसमें भी मिस्टेक है। केवल पहला सही है, सही विकल्प चाहिए, केवल दूसरा सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना 1 सही है ना 2 सही है। बताओ फटाफट जल्दी जवाब दो भाई। आप जवाब नहीं दे रहे, आप जवाब नहीं दे रहे ना, तो फिर मेरे को ऐसा लगता है अरे भाई अब तो मुझे बंद कर देना चाहिए, है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। किरण बता रही हैं केवल 1। अरे वाह, किरण को तो बताना ही था। बिल्कुल सही बताया उन्होंने।
चलो, किरण जो है ये नशा मुक्ति अभियान है, इसे चिकित्सा विभाग के द्वारा शुरू नहीं किया गया है, बल्कि इसे शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, क्योंकि ये महाविद्यालयों की बात कर रहा है ना, महाविद्यालयों में शुरू किया गया है, तो शिक्षा चिकित्सा विभाग नहीं है बल्कि शिक्षा विभाग है। बिल्कुल दीपिका जी, वसीम जी। तो नई किरण अभियान जो है नशा मुक्ति अभियान है, राजस्थान के सरकारी महाविद्यालयों से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को तंबाकू और अन्य नशे से दूर करना। अभी तो सिर्फ पढ़ाई का नशा होना चाहिए, मुझे है सिर्फ पढ़ाई का नशा और कोई नशा नहीं है ना। चलो, इसके लिए विद्यार्थियों को नवंबर 2024 में प्रशिक्षण दिया जाएगा। कॉलेजों में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस अभियान के तहत पुराने 33 जिलों के अनुसार प्रत्येक जिले में 4-4 कॉलेज का चयन किया गया है। उसमें 30-30 विद्यार्थियों को जो है वो चुना जाएगा और नशा मुक्ति का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षित विद्यार्थी कॉलेज व अन्य सरकारी संस्थान में ये चलाएंगे। इसमें 10 लोगों को नशा छुड़ाने का लक्ष्य रखा गया कि जो भी प्रशिक्षित विद्यार्थी होंगे वो कम से कम 10 लोगों को नशा, देखो नशा बड़ी आजकल पंजाब, उड़ता पंजाब आपने देखी होगी है ना, उड़ता पंजाब में क्या है, नशा है। नशे ने कितने लोगों को, अच्छा मैं एक बात बता रही हूँ, आप लोगों ने वो देखी लंदन ड्रीम्स, एक इतना टैलेंटेड बंदा है ना, लंदन ड्रीम्स एक मूवी है, एग्जाम के बाद देखनी है। इतना टैलेंटेड बंदा सिर्फ खत्म हो गया नशे की वजह से। कितनी सारी मूवीज आती हैं, बहुत सारी अपन देखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ नशे अपन बहुत सारे मैं तो खैर ऐसे नाम नहीं ले सकती किसी पर्टिकुलर पर्सन का, बट मूवीज का तो जरूर ले सकती हूँ, उसमें दिखाया गया है। तो भैया नशा तो मतलब बहुत पैसा तो बर्बाद करता ही है, आदमी की जिंदगी बर्बाद करता है, सब भूल जाता है आदमी। नशा करना है ना, पढ़ाई का करो, सक्सेस का करो, है ना, कर्तव्य का करो, और बहुत सारी चीजें। हाँ, राहुल कह रहे हैं बांसवाड़ा से, थैंक यू। चलो, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जैविक कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले चरण में राजस्थान के कितने किसानों को शामिल किया गया, बताओ जल्दी, कितने किसान शामिल हुए हैं राजस्थान से, है ना, 20, 25, 30 या 35? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, जैविक कृषि के लिए या जैविक राज्य कौन सा है? जैविक कृषि मतलब देखो 2 चीजें याद रखनी है जैविक कृषि के अंतर्गत। हम पहली चीज तो हम याद रखेंगे कि इसके अंतर्गत जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं होने चाहिए। दूसरा, इसके अंतर्गत जो है वो जैविक खाद, जैसे कि भाई पेड़ पौधों के नीचे जो पत्ते वत्ते होते हैं वो वाली, या पशुओं का जो गोबर होता है वो खाद, जैविक खाद उपयोग हो, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज ना हो, वो जैविक कृषि होती है। सिक्किम इसमें बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसके लिए प्रशिक्षण देते हैं हम कि भैया, और आपको पता है कि जो दाल आपको 120, 130, 150 रुपए किलो तक मिल जाएगी, यदि वही ऑर्गेनिक दाल है, जैविक दाल है, तो उसकी रेट होती है 400 रुपए किलो, 500 रुपए किलो। तो क्यों ना हम अपने किसानों को प्रशिक्षित करें कि आप भी जैविक कृषि कीजिए, है ना, आप भी अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल गलत लोकेश कुमार जी, 20 फार्मर नहीं है, 25 है। कितने? 25? कैसे? तुम भी भाई कुछ भी नहीं पढ़ा तुमने, है ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसमें बम्बी कंपोस्ट, है ना, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इसका कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दिसंबर 2024 में गंगटोक सिक्किम में किया गया। हमें पता है सिक्किम पहला जैविक राज्य भी है। इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा किसानों को, इसमें शामिल किसानों को जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनकी आय बढ़ाई जाएगी। बहुत बढ़िया है। ऑर्गेनिक खेती में रुचि रखने वाले राजस्थान के 25 किसान जो है इसमें शामिल किए गए हैं। बिल्कुल, पहला जैविक जिला डूंगरपुर, ठीक है। नमस्ते आरपीएससी एस्पायरेंट्स, ठीक है ठीक है, 25 बिल्कुल सही। भाई ऐसे थोड़ा काम चलेगा, पढ़ो मेरे लालो बच्चों पी लो ऐसे। चलो छोड़ो, हमारे सारे अधिकारियों, हाँ हमारे सारे एसडीएम्स ऐसे या सारे तो नहीं, लेकिन जो भी कर्तव्य पथ पर दृढ़ है वो तो है ही। चलो, राजस्थान में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितनी राशि तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना है जिसके तहत आप यदि ऋण लेते हैं तो आपको 1 भी % का ब्याज नहीं देना। कौन सी है वो योजना, सॉरी कितनी राशि है वो, याद रखना 1 लाख तक का यदि आप लोन लेते हैं इस योजना के तहत, आपने क्या किया, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना है, इसके तहत आपने 1 लाख का लोन ले लिया। बिल्कुल बैटमैन, सही आंसर 1 लाख। आरपीएससी एस्पायरेंट ए, बिल्कुल सही। कोमल आपने गलत बता दिया, दीविका बिल्कुल सही बताया आपने, ठीक है। 1 लाख इज द करेक्ट आंसर। तो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना है जिसके तहत याद रखना कि 1 लाख तक तो कुछ भी आपको ऋण नहीं देना है, बाकी का आप इसमें 5 लाख तक का ऋण ले सकते हैं। कहाँ गया, है ना, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 5 लाख तक का ऋण ले सकते हैं, उनको 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। मतलब 1 लाख से ऊपर आपने 1.5 लाख का ले लिया, 2 का ले लिया, 5 का, तो आपको ब्याज देनी पड़ेगी, लेकिन 1 लाख तक के ऋण पर आपको कुछ भी ब्याज नहीं देनी। गुलाबपुरा भीलवाड़ा से हूँ, बिल्कुल भैया, भीलवाड़ा तो वस्त्र नगरी है, हैं?
तो राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयास के तहत 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण दिया जाता है। दीर्घकालीन कृषि ऋणों पर 7% का ब्याज दिया जाता है। और जो अकृषि मतलब अकृषि ऋण मतलब जो कि कृषि से संबंधित क्षेत्र के लिए नहीं लिए जा रहे, मान लीजिए अपने लघु खनिज के लिए या हस्तकला के लिए ऋण लिया है, तो गैर कृषि हो गई ना, वो अकृषि हो गए, तो उसके लिए आप ऋण लेते हो तो आपको जो है 5% ब्याज दिया जाएगा। 5% ब्याज जो है वो ब्याज अनुदान आपको दिया जाएगा, मतलब इंटरेस्ट पर रिबेट मिलेगी। चलो एक और क्वेश्चन है, पंचगौरव, बड़ा अच्छा सा, ये लास्ट होगा हमारा क्वेश्चन, ठीक है, मतलब पंचगौरव के 2 क्वेश्चन है जो लास्ट होंगे। पंचगौरव, पंचगौरव बड़ा अच्छा सा है, बड़ा अच्छा सा है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन मुझे लगता है एक आरएएस में आना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सा लगता है मुझे। पंचगौरव कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कार्यक्रम राजस्थान के सभी जिलों में, गौरव आपको तो देना ही है इसका जवाब, चले तो नहीं गए तुम तुम्हें देना है इसका जवाब। यह कार्यक्रम राजस्थान के सभी जिलों में पंचमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया जाएगा, ठीक है। इसके तहत प्रत्येक जिले में एक उपज, एक वनस्पति प्रजाति, पहला, ठीक है, दूसरा एक वनस्पति प्रजाति, एक उत्पाद, चौथा एक पर्यटन स्थल, पांचवा एक खेल को चिन्हित किया जाएगा। सही विकल्प बताएं, सही विकल्प बताएं। वसीम खान जी किसका बता रहे हैं आप? 25वें का सही बताओ, सही बताओ, सही विकल्प का चयन करो। दोनों सही है, एक सही है दोनों सही है, एक सही है, बिल्कुल सर। लखन ने सही, सही सही, आओ आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, उत्तर दो, उत्तर दो, उत्तर दो जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई, क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ उत्तर दो, उत्तर दो, बिल्कुल। खुशबू ने सही बताया, मोहिनी ने सही बताया, लखन ने सही बताया, विश्व स्टाइल ने सही बताया। चलो दोनों सही हैं, याद रखना दोनों सही हैं इसमें। क्यों? ये पंचमुखी कार्यक्रम, इसके अंदर 5 हैं, देखो इसको रट जाओ, देख लो इसको। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में, प्रत्येक जिले की बात हो गई, सही है, मतलब 50 में, अभी तो 50 है फिलहाल। एक उपज, एक वनस्पतिक प्रजाति, अब इसमें से एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन और बन रहा है, बड़ा स्वीट सा, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल पर विशेष रूप से फोकस करते हुए पंचगौरव कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। तो 5 चीजों के ऊपर ये प्रारंभ किया जा रहा है, ठीक है। तो सभी जिलों में होगा और इसका उद्देश्य क्या है? जिले का सर्वांगीण विकास। अब इसमें जो आपको कौन कौन से विभाग शामिल हैं वहां से क्वेश्चन बन सकता है वो और देख लो। एक जिला एक उपज के लिए कृषि विभाग होगा, एक जिला एक प्रजाति के लिए वन विभाग होगा, एक जिला एक उत्पाद के लिए उद्योग विभाग होगा और एक जिला एक पर्यटन स्थल के लिए पर्यटन विभाग होगा, एक जिला एक खेल के लिए खेल। अब आपको जो कंफ्यूजन रह सकता है ना, वो या तो एक जिला एक प्रजाति में रह सकता है। इसके लिए याद रखना, एक जिला एक प्रजाति के अंतर्गत ना तो कृषि विभाग है ना कुछ, इसके लिए है वन विभाग, राजस्थान का कार्य करेगा। तो विभाग जरूर देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक उपज, एक वनस्पति या एक वनस्पतिक प्रजाति, ठीक है। उसके बाद आप देखो तो एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल। मैंने कहा एक आपका, यदि हम इसमें 5 पंचगौरव हैं, 5 चीजें, एक उपज, एक प्रजाति, ठीक है। उसके बाद आपका एक मतलब एक पर्यटन, एक खेल और एक आपका उत्पाद, जिसके अंतर्गत पहला जो आपका एक मतलब एक उपज वाला है वो कृषि विभाग, एक प्रजाति वाला है वो आपका वन विभाग, उसके बाद एक उपज वाला है आपका उद्योग विभाग, उसके बाद एक मतलब सॉरी एक पर्यटन वाला है पर्यटन विभाग, एक खेल वाला है खेल विभाग। ये 5 विभाग आपको याद यहाँ पर रखने हैं। इसका मतलब अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग पंचगौरव कार्यक्रम में शामिल नहीं है, तो कौन सा होगा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। कौन सा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। तो आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हमारे साथ आप इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। कल हम फिर 8:30 बजे आपसे लाइव मिलेंगे और हम इसी तरीके से पहले राजस्थान का कवर करेंगे, फिर हम इंटरनेशनल, नेशनल सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। कुछ भी नहीं छूटेगा। मैंने कहा ना, ये क्लास सफिशिएंट है आपके लिए, आपके लिए सफिशिएंट है, ये क्लासेस सफिशिएंट हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमने बात की थी राइजिंग फटाफट से रिवाइज करते हैं 5 मिनट में। सबसे पहले हमने बात की थी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बारे में, जिसमें हमने देखा 9, 10, 11 दिसंबर को, यानी आज से ये समिट शुरू हो गई है, 3 दिन चलेगी, ठीक है। इसके साथ हमने देखा कि कहाँ हो रही है, जयपुर में हो रही है, जयपुर में सीतापुरा में, जयपुर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में हो रही है। उसके बाद हमने देखा कि इसकी 17 पार्टनर कंट्रीज हैं और इसकी 15 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं। पार्टनर, पार्टिसिपेटिंग हिंदी में याद नहीं रख पाओगे, हिंदी में पार्टनर और भागीदारी देश, पार्टनर कंट्रीज, पार्टनर देश, 17 भागीदारी देश इसमें
15 हैं, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल कोमल जी आपको मिल जाएगी, मोहिनी जी, संजय जी, कोमल जी, सबको मिलेगी पीडीएफ, बिल्कुल 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 डलवा देंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। अच्छा चलो, मैं बात कर रही थी, इसके बाद फिर हमने आगे देखी थी, कुछ प्री सबमिट्स भी हुई, चाहे वो हेल्थ को लेकर हुई हैं, ऊर्जा को लेकर हुई हैं, एजुकेशन को लेकर हुई हैं। बहुत सारी हेल्थ समिट भी इससे हुई, जिसके क्वेश्चंस हमने देखे थे कि वो कब से कब तक हुई, इसकी थीम, 2 चीज़ें तो एटलीस्ट याद करो, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेल्थ समिट है, उसकी थीम क्या है और कब से कब तक हुई। एजुकेशन के ऊपर जो प्री सबमिट हुई, उसकी डेट क्या है और कब से कब तक हुई। उसके बाद जैसे हम आगे आते गए तो हमने सबसे पहले पूरे मैंने के उत्सव देखे थे, जैसे जल उत्सव हमने देखा, यहाँ पर पुष्कर मेला हमने देखा, ठीक है। उसके बाद हम आगे आए थे, तो आगे हम अच्छा पुष्कर मेले के अंतर्गत हमने देखा कि कैमल सफारी जो है वो मतलब कैमल रैली जो है वो पहली बार निकाली जा रही है। बुक भी आएगा क्या? देखेंगे, देखेंगे भैरव सिंह जी, बिल्कुल देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने आगे देखा था कि जो जल उत्सव है वो नीति आयोग के द्वारा जो है वो चलाया जा रहा है। उसके बाद हम आगे आए थे तो हमने कुछ अवार्ड्स देखे, जिसमें हमने कालिदास देखा, रवि वर्मा अवार्ड देखे। अच्छा रवि वर्मा, फटाफट बताओ रवि वर्मा अवार्ड किसको मिला है? नहीं देखना, पीछे नहीं देखनी क्लास, फटाफट बताना है, रवि वर्मा चित्रकारी अवार्ड किसको मिला है? रवि वर्मा चित्रकारी अवार्ड किसको मिला है? फटाफट भाई रिवाइज करो। मैम आपकी क्लास बिल्कुल सफिशिएंट है सर, आप देखें मैम, देखेंगे आप लास्ट में, आपको आप महीने भर जब ये क्लास लेंगे डेली 1 घंटे की, 1 घंटा कुछ भी नहीं होता है, 1 सवा घंटे 1.5 घंटे क्लास होगी और ये बहुत अच्छी है। चलो मतलब अब इनफ है, क्योंकि बहुत कुछ नहीं पढ़ना, चीज़ें बहुत लिमिटेड पढ़नी है, लेकिन बार-बार पढ़नी है, लिमिटेड पढ़नी है, बार-बार पढ़ेगी, उसमें से कुछ आ जाए, कैसे भी ट्रिकी आ जाए, मैं कर जाऊँगी बस, है ना? चलिए, मैंने कहा चित्र देखो, देख के तो नहीं बता रहे, चित्रकार मैंने कहा रवि वर्मा चित्रकार जो अवार्ड है, बिल्कुल जयप्रकाश, क्या बात है, दीपिका जी ने बिल्कुल सही, देख के तो नहीं बोला, याद आ रहा है? बिल्कुल, लखन लाल जी, ठीक है? तो जुड़े रहना हमारे साथ, और इसी तरीके से उसके बाद हम नीचे लास्ट में आए थे और हमने पंचगौरव जो आपका मतलब पंचगौरव जो आयोजन जो किया जा रहा है, जो योजना पंचगौरव योजना आई है, उसके बारे में हमने देखा। बिल्कुल जयप्रकाश, क्या बात है, मतलब बढ़िया, हाँ। डायरेक्ट क्वेश्चंस थे भैरव सिंह जी, थैंक यू, मुझे पता है। पर ये रहा कि मैं उसको बहुत ज़्यादा मार्केट में नहीं ला पाई उस चीज़ को, लेकिन अभी हम रेगुलर रहेंगे, कुछ पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ थी जिसकी वजह से थोड़ा हम डिसकंटिन्यू किए। बट अभी हम रेगुलर रहेंगे और सारी चीज़ें हम डायरेक्ट लेकर, जो भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आएँगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो हमने कहा अच्छा पीएम सूर्य घर मुफ्त जो बिजली घर योजना है, उसके अंतर्गत अपने देखा कि जयपुर डिस्कॉम है, जैसे इसको कब लाया? 13 फरवरी 2024 को। कब आई ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है, कब आई थी? 13 फरवरी 2024 को। बहुत बढ़िया, इसमें जयपुर डिस्कॉम सबसे ज़्यादा रहा है नंबर 1 पर। इसी के साथ लास्ट में उन्होंने पंचगौरव पढ़े, पंचगौरव में अपने 5 चीज़ें पढ़ी, प्रमुख उपज, प्रमुख वनस्पति प्रजाति, प्रमुख खेल, ठीक है? उसके बाद अपन ने देखा था इसके अंतर्गत जो है प्रमुख आपकी खेल के साथ थे आपके 2 चीज़ें और थी, है ना? अच्छा कौन-सी थी? फटाफट से याद करो। फटाफट से याद करो कौन-सी थी, है ना? एक तो कृषि विभाग था आपका, ठीक है? उसके बाद आपका था यहाँ पर वन विभाग, उसके बाद आपका था खेल विभाग, उसके बाद था प्रमुख उत्पाद वाला उद्योग विभाग। अरे! और उसके बाद था आपका एक और विभाग है इसमें, कौन-सा विभाग रह गया? चलो पर्यटन विभाग, मैंने कहा कि आप बता ही दोगे, हैं? तो प्रमुख पर्यटन स्थल, तो 5 चीज़ें आपको देखनी है। अच्छा इसको हम याद रख सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं हम इसको? कृषि, ठीक है? प्रमुख उपज से हमें जो है, पहले हमने उपज की, उपज से हमने एक प्रजाति बनाई, एक प्रजाति को लेकर जो है हम घूमने गए, पर्यटन करने गए तो हमने एक खेल खेला, और जब हमने खेल खेला तो उससे जो अंत में हमें प्राप्त हुआ, वो क्या प्राप्त हुआ? हमारा प्रमुख उत्पाद प्राप्त हुआ, ठीक है? तो मैंने कहा कि कृषि, है ना, हम जो हैं कृषि के लिए हमने एक उपज में हम एक प्रजाति लाए, प्रजाति को लेकर हम घूमने गए, घूमने के बाद फिर हमने वहाँ पर कोई खेल खेला और फिर हमें एक प्रोडक्ट जो है वो मिला वहाँ पर, ठीक है? एक उत्पाद जो है वो हमें मिल गया, ऐसे याद कर लो, और तो क्या है। चलो तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए करंट अफेयर्स की क्लास। कल मिलेंगे सुबह 8:30 बजे, तो तैयार रहना, थोड़ा पढ़ के आना, नवंबर का राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ के आइए आप, है ना? 3-4 चीज़ें पढ़ के आना कल। एक तो राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ के आना, और कुछ अभियान और योजना भी पढ़ के आना, कुछ युद्धवास और युद्ध अभ्यास जो है वो भी पढ़ के आना, है ना, नवंबर के, ठीक है? चलो खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी ज़िंदाबाद। नमस्कार।